हेलो गाइस, पाइथन की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम प्रिंट फंक्शन सबसे पहले देखेंगे। तो प्रिंट फंक्शन जो फंक्शन है ये लैंग्वेज पाइथन में स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए बेसिकली हमको जो मशीन है हमारी की कंप्यूटर जो है हमारा, इसको ये समझाना है कि आप स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर दीजिए। तो ये काम हमारी पाइथन करती है। ये लैंग्वेज है, हमारा जो सिस्टम है वो एक लैंग्वेज समझता है जो पाइथन है। तो पाइथन में ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब भी यूज़र जो है वो ऐसा प्रिंट लिखेगा, डबल ब्रैकेट लगाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख देगा तो आप उसको क्या कीजिए, प्रिंट कर दीजिए आप स्क्रीन पे। तो द प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस। अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, अगर स्क्रीन की जगह कोई प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हो आप तो उन सब पे भी प्रिंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। द मैसेज कैन बी स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो मैसेज जो है वो स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे कि कोई नाम हुआ या फिर कोई पैराग्राफ हुआ, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो कोई ऑब्जेक्ट से मेरा सेंस है, या जैसे कि लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, यानी कोई डेटा टाइप हो सकता है। डेटा टाइप क्या होता है ये हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ लेंगे। तो कोई डेटा टाइप हो सकता है। तो इसका सिंटैक्स कैसा है, देखिए आपको PRINT प्रिंट लिखना है, एक ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट लिख देना है जो भी आपको प्रिंट करना है, कॉमा लगाना है, SEP ये कीवर्ड लिखना है यानी सेपरेटर। ये जैसे आप अगर दो ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, तो उन दोनों के बीच में किस तरीके से सेपरेट होंगी वो वैल्यूज़ ये बताएगा। END लिख के उसके बाद आप जो लिख देंगे वो जब मैसेज पूरा प्रिंट हो जाएगा तो उसके एंड में क्या प्रिंट होना है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा। और फाइल और फ्लश अभी के लिए रहने देते हैं, ये दोनों भी होते हैं, लेकिन बेसिक इस कोर्स में हमारे मतलब का नहीं है। ये शायद ही और कहीं प्रैक्टिकली यूज़ हो आपके इस कोर्स में। आप अगर प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी इनका यूज़ बहुत ही मुश्किल से होता है। बेसिकली इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ऑब्जेक्ट, सेपरेटर और एंड कीवर्ड को जान लें। हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये पाइथन इंटरफेस के, इस इंटरफेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, फिर भी देख लीजिए आप। onlinegpt.com पे जाएंगे तो यहाँ पे ये इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टूल है। आप यहाँ पे लिख के कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे उसका कोड लिख दीजिए और रन बटन पर क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा। हम पाइथन से का कोड ट्राई कर रहे हैं, तो देखिए पाइथन 3 सेलेक्ट कर लिया हमने, प्रिंट लिख के हमने ब्रैकेट लगाए और ये देखिए स्ट्रिंग लिख दी हमने कोट्स लगा के। हम डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, सिंगल कोट्स भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और इसको अगर हम रन करेंगे तो इसने प्रिंट कर दिया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, प्रतिभाशाला लिख के अगर हम इसको रन करेंगे तो ये प्रतिभाशाला प्रिंट कर देगा। तो इसमें कुछ भी रख के हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक और दे देते हैं, लाइक और दे देते हैं, सब्सक्राइब। ये हमने 3 स्ट्रिंग्स दे दी हैं कॉमा लगा के। अब इनको प्रिंट करें अगर हम, तो देखिए प्रतिभाशाला, लाइक, सब्सक्राइब, तीनों प्रिंट हो गए। अभी देखिए हमने जो देखा है कि सेप कीवर्ड का क्या यूज़ होता है। अगर मैं सेप कीवर्ड लिख के इसमें लिख देता हूँ ओके, ये देखिए मैं करता हूँ, देखिए ये तीनों कीवर्ड सेपरेट हो गए हैं जो हमने दिया था उससे। इसको और भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं 100। इससे सेपरेट करने की अगर बात करें तो ठीक है, दोनों के बीच में 100 आ गया। हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर जो होता है, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे तो देखिए ये तीनों एक साथ लिख के आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये कीवर्ड नहीं लिखते तो इसके अंदर एक स्पेस डला रहता है। ये देखिए एक स्पेस हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्पेस होता है। जब भी हम कर रहे हैं तो देखिए एक स्पेस आ गया। अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली समझेगा कि सेपरेट की वैल्यू में स्पेस डला हुआ है। तो ये देखिए अपने आप इसने स्पेस दे दिया। इसी तरीके से हमने जो देखा END
इस कीवर्ड का मतलब है कि जब सारे प्रिंट हो जाएं तो लास्ट में आप कुछ प्रिंट कर दीजिए। तो देख, अगर हम लिख देते हैं कि स्पेस डाल के हम 100 लिख दिया, ये 100 लिख देते हैं सर। देखिए लास्ट में 100, हमने 100 लिख दिया तो 100 आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे न्यू लाइन लिख दें, न्यू लाइन को आप जानते हैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम एन लिख देंगे, तो ये न्यू लाइन एक्चुअली हो गया है। हमको समझ नहीं आ रहा, अगर हम यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करें तो वो दिखेगा हमको। प्रिंट यहाँ पे लिख दें हम ओके, तो ओके प्रिंट किया हमने। तो देखिए आप, तो ये देखिए यहाँ पे ओके अगली लाइन में प्रिंट हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक्चुअली यही न्यू लाइन कैरेक्टर ही डला रहता है। अगर हम यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तब भी उसको न्यू लाइन मानेगा, लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं तो एंड में इसका मतलब अभी कुछ नहीं है एंड में। तो अगर अब मैं करता हूँ तो देखिए ओके उसी के साथ प्रिंट हो गया। एंड में मैं एक स्पेस दे देता हूँ तो ओके स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो समझता है कि एंड में ओके एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली वो समझ लेता है कि इसमें डला हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, सेपरेट में स्पेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसी के साथ हम देखते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट भी इसमें पास करके देख लेते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ उसको। मैंने लिस्ट बना ली है। अभी आप अगर नहीं समझ में, ये लिस्ट ऐसे लिस्ट बनाई जाती है। हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ उसमें एक एप्पल, एक लिख देता हूँ बॉय, एक लिख देता हूँ नंबर। मैंने ये मल्टीपल वैल्यूज़ ले ली हैं और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कर देते हैं। देखिए सॉरी, कैपिटल एल नहीं होता, स्मॉल एल से हो गई। ओके, डबल कोट्स लगेंगे इसमें। ओके, तो ये देखिए इसने प्रतिभाशाला प्रिंट किया, लाइक प्रिंट किया और एक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मतलब प्रिंट फंक्शन से हम कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में से प्रिंट करता है। थैंक यू।